बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हलचल चल रही है। एक तरफ हमने देखा कि वो इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं जो पहले भी इस्तीफे ले चुके थे, वापस आए, पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व करना चाहा लेकिन उस तरह से सर्व कर नहीं पाए और दोबारा से उन्होंने इस्तीफा ले लिया। एक वर्ल्ड कप जो कभी ना भूलेगा बाबर आजम कभी ना भूलेगा, ये वो दो चेहरे थे जिनसे उम्मीदें बांधी गई थी लेकिन उन्होंने सबसे पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उसके साथ साथ अब हमने देखा कि दुनियाई क्रिकेट में, पाकिस्तान में स्पेशली टॉलेस्ट जो फास्ट बॉलर है मोहम्मद इरफान, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ पीसीबी और बीसीसीआई की जानिब से जनाब खुशियां मनाई जा रही हैं। पीसीबी का मौक़िफ़ है हम जीत गए, बीसीसीआई का मौक़िफ़ है हम जीत गए, लेकिन हम ये मानते हैं कि ठीक है आप दोनों जीत गए लेकिन यहां पर हार जो है वो हम फैंस की हुई, मेरी और आपकी हुई, क्रिकेट फैंस की हुई और सबसे बढ़कर हार जो है क्रिकेट की हुई, क्योंकि सियासत की नजर कर दिया गया क्रिकेट को। दोनों मुल्कों में ये तय पा गया कि ना हम इंडिया जाएंगे ना इंडिया पाकिस्तान आएगा। हम जब भी मैच खेलेंगे न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे। लेकिन पीसीबी का मौक़िफ़ कुछ और है, इंडियन मीडिया कुछ और कह रहा है। वो कह रहा है कि अभी भी जो हमारा असर रसूख है वो ज्यादा, इसमें कितनी हकीकत है ये हम जानेंगे। अपने सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जनाब T20 साल 2024 जो है वो पाकिस्तान T20 क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। वर्ल्ड कप से ले ले, जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त, अमेरिका के खिलाफ शिकस्त और ये एक लंबी फहरिस्त है जो कि ये जख्म जो है वो भरने का नाम नहीं ले। और अभी फिर हम ये 2-0 से ये सीरीज हार गए साउथ अफ्रीका से। कल पहला वनडे मैच है जनाब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, उस पर बात करनी है और क्या कहां पर खामियां रह गई इस T20 सीरीज में, क्योंकि बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही हैं बाबर और रिजवान पर कि इनकी जगह अब T20 में नहीं बनती। लेकिन याद ये भी रखना है कि जो रिजवान है वो हमारे T20 के कप्तान है। क्या सोचकर कप्तान बनाया, क्या उनका स्ट्राइक रेट इतना था, क्या उनकी एवरेज इतनी थी, सारी सूरत पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हसनैन लियाकत हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमें ज्वाइन करेंगे और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे और आकिब कुरैशी ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। हसनैन साहब, आपसे आगाज करता हूं मैं शो का। रिटायरमेंट की बातें तो चले आकिब से जानेंगे, पहले जरा चैंपियंस ट्रॉफी पे खासी गहरी नजर है आपकी। लाहौर के मामला तो आकिब देख रहे हैं पीसीबी हेडक्वार्टर से, लेकिन जो पिंडी इस्लामाबाद वहां से भी बड़ी गर्म खबरें हैं, लेकिन अंदर की खबरें आपके पास भी हैं। किसकी जीत को हम माने कि जनाब वाकई पीसीबी जीत गया या बीसीसीआई जीत गया? आपके पास क्या खबरें हैं? देखिए हमजा, सबसे पहले थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहली खबर तो मैं ये दे दूं कि रावलपिंडी वालों के लिए अच्छी खबर नहीं है। अभी खबरें इस तरह की आ रही है कि रावलपिंडी जो कि तीसरा वेन्यू था और उसके बाद चौथा वेन्यू था दुबई, सो रावलपिंडी अब वेन्यू नहीं रहा, इस तरह की खबरें आ रही है। ब्रॉडकास्टर्स कह रहे हैं कि हम चार जगह पे अपनी किट को मूव नहीं कर सकते। सो पाकिस्तान में लाहौर में और कराची में, जबकि जो इंडिया के मैचेस हैं वहाँ वो दुबई से ब्रॉडकास्ट होंगे। दूसरी जो आपने बात की किसकी जीत है किसकी हार है, देखिए इस वक्त अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा कि ये सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की और इंडियन मीडिया की जंग है। एक तरफ जब इंडियन मीडिया की जानिब से हमें 29 नवंबर को ये पता चलता है कि हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो चुका है, उसके बाद पाकिस्तान में हेडलाइंस बनती हैं और उसके बाद फिर हमें पता चलता है नहीं, उसमें डेडलॉक आ गया। फिर अभी 2 दिन पहले इंडियन मीडिया ने हमें एक दफा फिर बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी डन हो चुकी है, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का मैच स्टार्ट होता है उससे एक शाम पहले विक्रांत गुप्ता साहब आते हैं, उनके जर्नलिस्ट आते हैं और दीगर आते हैं और वो आके बताते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का मुद्दा हल हो चुका है। और इसी के साथ अभी भी आप देखिए कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के एक दिन पहले विक्रांत गुप्ता ने कहा कि ऑलमोस्ट मामलात हल हो चुके हैं, लेकिन मामलात हल नहीं हुए। यहां पर आईसीसी बहुत परेशानी का शिकार है क्योंकि दोनों तरफ से बर्फ पिघल नहीं रही। एक तरफ इंडिया कह रहा है कि हम पाकिस्तान तो नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान को 2026 में इंडिया आना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान कह रहा है ठीक है आप अगर हमारे मुल्क में नहीं आते नो प्रॉब्लम, लेकिन हम फिर 2026 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में अगर पहुंच गए या फाइनल में पहुंच गए तो हम इंडिया नहीं आएंगे। सो अभी तक बर्फ पिघली नहीं है। अगर पिघली होती तो पिछले जुमे को ये बता दिया गया था कि हाइब्रिड मॉडल, फ्यूजन मॉडल अप्रूव हो चुका, आईसीसी क्यों इतनी देर कर रहा था? फिर अगर 2 दिन या 3 दिन पहले ये बता दिया गया एक बार फिर इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में कि तमाम तर मामलात हल हो चुके हैं, फ्यूजन मॉडल या हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट हो चुका है, तो फिर आईसीसी क्यों देर कर रहा है? आईसीसी इसी वजह से देर कर रहा है हमजा कि आपकी जो दोनों बोर्ड्स हैं वो अभी तक अपने फर्म स्टैंड पे कायम है। अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी अपने फर्म स्टैंड पे कायम है और इंडिया भी अपने फर्म स्टैंड पे कायम है। और यही वजह है कि अभी तक आईसीसी, वो बीच में क्या कहते होते हैं, एक जिसने मीडिएट करना था वो इस वक्त परेशानी के आलम में। और अगर एक आध हफ्ता और अनाउंसमेंट ना आई आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तो मुझे ये इवेंट खटाई में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 90 दिन पहले स्केड्यूल आ जाता है, उसके बाद तैयारियां स्टार्ट होती है, मूवमेंट स्टार्ट होती है। फिर आपने कजाफी स्टेडियम का दौरा करवाना था, कराची का दौरा करवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज अभी तक इंटैक्ट नहीं है। सो चैंपियंस ट्रॉफी मुझे खतरे में लग रही है। अगर अगले 3-4 दिन में या इस हफ्ते में चैंपियंस ट्रॉफी की अनाउंसमेंट ना हुई, उसका स्केड्यूल ना आया तो ये खतरे में है। अच्छा हसनैन, इसको कैटेगराइज कर लेते हैं। पहले तो जरा रावलपिंडी में चूंकि वहां पर मौजूद
मौजूद हैं, उसकी खबरें भी आपके पास ज़्यादा है। पीसीबी की जानिब से इस तरह का कोई सिग्नल दिया गया है कि जनाब इसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, इस स्टेडियम को उस लिस्ट से एक्सक्लूड किया जा रहा है, या ब्रॉडकास्टर के साथ अभी भी कुछ चांसेस हैं कि मामला जो है वो सेटल डाउन हो जाए? क्योंकि पिंडी में बहुत बड़ी तादाद है फैंस की, और हमने पिंडी का वो ग्राउंड है, भरा हुआ ग्राउंड देखा है, और हर लिहाज से पिंडी जो है वो फैसिलिटेट करता है। देखिए, पीसीबी का एक वतीरा है जो कि बीसीसीआई का भी है कि जो जर्नलिस्टों को या तो खबर बता देते हैं और एक दो जर्नलिस्टों को खबर बताते हैं, बाकियों को कहते हैं हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते। और मैं आपको पीसीबी के कुछ एहलकारों की बात बताऊं, वो तो हमें पूछते रहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का क्या होगा। रावलपिंडी की जहां तक हमसे बात है, रावलपिंडी में 2 स्टैंड्स थे जो कि बिल्कुल मीडिया बॉक्स के लेफ्ट एंड राइट पे थे, उनको ऊपर से उखाड़ा गया था, लेकिन अभी तक अनफॉर्चुनेटली उसका काम नहीं हुआ। फिर हमें यह बताया गया था कि कजाफी स्टेडियम में जो सीढ़ियां लगी हुई हैं, वो कुर्सियां, बैग पार्डन, वो कुर्सियां रावलपिंडी में आके इंस्टॉल की जाएंगी। अभी तक वो काम स्टार्ट नहीं हुआ, और अभी मेरा ख्याल है कि 70 से भी कम दिन रह चुके हैं। सो रावलपिंडी का वैसे ही हमें मामला कटाई में लग रहा है, क्योंकि वहां पे ना किसी किस्म की रेनोवेशन हुई है, और ना ही चैंपियंस ट्रॉफी का माहौल लग रहा है, और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तवज्जो वहां पे आ रही है। जब पीसीबी से मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये खबर दुरुस्त है, तो वो इस पे लबकुशाई नहीं करते, लेकिन ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से कंफर्मेशन पे हमें पता चलता है कि नहीं, उन्होंने इस तरह का जो मॉडल है वो आईसीसी को पेश कर दिया कि हम 2 वेन्यूज पाकिस्तान में होंगे, जो कि लाहौर और कराची होगा, और उसके बाद तीसरा वेन्यू दुबई होगा। हालांकि एक बड़ी सितम जरीफी ये है हमजा कि उधर अगर इंडिया में देखिए तो अहमदाबाद में भी मैच होते हैं, धर्मशाला में भी मैच होते हैं, कोलकाता में भी होते हैं, वानखेड़े में भी होते हैं, और उनके 7-8 स्टेडियम में आपको गिनवा देता हूं। एक आपका वर्ल्ड कप वहां पे हुआ पिछली दफा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में 2 स्टेडियम्स, क्योंकि वो उनको भी पता है कि यहाँ पे खर्चा बचाया जाएगा, और पाकिस्तान को आंखें दिखा के हम खर्चा बचा सकते हैं। अच्छा आकिब, ये जो बात कर रहे हैं हसनैन के जो है कजाफी स्टेडियम की कुर्सियां जो है वो उधर लेके जा रही हैं, और तैयारियां अपने घर में मुकम्मल नहीं है, तो हम बाहर क्या किस मुंह से बात कर रहे हैं कि जनाब हमें ये इवेंट चाहिए और हम पूरी तरह तैयार हैं? देखें, ये कुर्सियों वाली जो बात है, अभी तो कजाफी स्टेडियम का जो अपना ऑफिशियल 3D मॉडल है वही काफ़ी दफ़ा चेंज हो चुका है। अभी तक तो वही फाइनल नहीं है, क्योंकि जब भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब जो है वो कजाफी स्टेडियम का टूर करते हैं, तो अगले दिन या उससे अगले दिन जो है वो पता चलता है कि डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज आ गया। अब कुर्सियां जो वहाँ पे जाने की बात थी, अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही कंफर्म कर सकते, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अगर आप एक स्टेडियम, क्योंकि रावलपिंडी भी एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम है, वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी के 5 मैचेस जो हैं वो रावलपिंडी में रखे हुए हैं, तो यूज चेयर्स वहाँ पे ऑब्वियसली नहीं जानी थी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको बता दूँ कि कुछ अर्सा पहले जब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से बात हुआ था, तो वो उससे उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा था कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम अगर हम गिराना चाहें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बना जिस तरह का हुआ, उसकी बेस जो है बड़ी जो है खोखली किस्म की है। और चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपको इस्लामाबाद में एक स्टेडियम बनाने का प्लान है मोहसिन नकवी साहब की तरफ से, तो माइट भी पॉसिबल ये उनकी प्लानिंग में हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई जो है वो मामला सामने नहीं आया है, कोई खबर सामने नहीं आई कि रावलपिंडी को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक अंडरस्टूड सी बात है कि जब ब्रॉडकास्टर्स आपके पास आएंगे, क्योंकि पहले उनके पास जो शेड्यूल था वो 3 शहरों का था, जिसमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी था, क्योंकि अब जो है फ्यूजन मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी के मामला की बातें की जा रही हैं, या हाइब्रिड मॉडल कह दें, या जो पार्टनरशिप मॉडल कह दें, जिसका जो दिल करता है वो इस मॉडल को नाम दे दें। तो 4 अब जब आपके शहर आएंगे तो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर्स को थोड़ा सा इशू तो होगा। और अगर आप लाहौर, कराची और रावलपिंडी में से बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्वियसली जो है रावलपिंडी लीस्ट ऑप्शन होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब अपने मुंह से खुद कह चुके हैं कि यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ वैसी नहीं है, यहाँ पर जो है मामला उस तरह के नहीं है जिस तरह के होने चाहिए थे। अगर इस तरह के उनके मामला होते तो वो जिस तरह कराची में और लाहौर में रेनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ तो वो रावलपिंडी में भी शुरू करवा देते, वो उन्होंने नहीं करवाया। तो दैट्स मीन के उनके पास लीस्ट ऑप्शन यही थी कि रावलपिंडी को एक्सक्लूड कर लें। लेकिन अभी ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अभी बातें हैं लोगों की। जब मीडिया ब्रॉडकास्टर्स ने ऑब्वियसली ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार तो किया होगा, लेकिन आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब ऑफिशियल आएगा, लेकिन ऑफिशियल आने से पहले आपका शेड्यूल आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो शेड्यूल अभी मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। मामला तो लंबे हैं। बहरहाल जी, मुझे एक ब्रेक लेना जी, ब्रेक के बाद जब वापस आ हसनैन साहब से ये भी जानते हैं कि जो बात कर रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में अभी तक नहीं दिया गया, ना बीसीसीआई की जानिब से ना आईसीसी की जानिब से, अभी भी कशमकश का शिकार है। तो अगेन बात वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो क्या अपने स्टांस पर मौक़िफ़ रह सकता है, कायम रह सकता है या नहीं, अपने मौक़िफ़ पे कायम रहेगा कि नहीं, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। मीनवाइल हमें सलमान भट्ट साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, उनसे भी उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और जिस तरह से हसनैन लियाकत साहब ने कहा और आकिब कुरैशी ने कहा कि मामला जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर से ही नहीं ठीक, और ये रेनोवेशन और ये सारी बातें जो है अभी तो कजाफी भी उस तरह से तैयार नहीं है। सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो भट्ट साहब।
वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। बट साहब, ये दो सीनियर तरीन जर्नलिस्ट, स्पोर्ट जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इनके बकौल के अभी पीसीबी की अपनी तैयारियां उस तरह से नहीं है। हम बातें तो कर रहे हैं कि हमने ये पूरा इवेंट जो है वो होस्ट करना है और हमारी तैयारियां अप टू दी मार्क हैं, हमने स्टेट ऑफ द आर्ट सब कुछ बना दिया। लेकिन हसनैन लियाकत साहब पिंडी की सूरत हाल बता रहे थे, आकिब लाहौर की। आप पिंडी में मौजूद हैं, क्या वैसे इसको सुनने में ही आ रहा है कि पिंडी स्टेडियम को एक्सक्लूड किया जा रहा है इस लिस्ट से, जहां पर ये 3 वेन्यू थे चैंपियन ट्रॉफी के लिए? देखिए, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसकी एक्सक्लूजन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ नहीं है। वो ब्रॉडकास्टर्स की जो है 3 डिफरेंट जगह से कवर करने में उनको प्रॉब्लम आई होगी, क्योंकि एक वेन्यू ऑफ दुबई भी बन गया। सो पॉसिबली दैट इज द रीजन। और अगर आप देखें तो यहाँ पर रावलपिंडी के अंदर कोई मेजर ऐसा काम शुरू नहीं हुआ कि कोई तोड़ फोड़ की हो और दोबारा उसे ठीक करने की कोशिश की हो। वो एज इट इज ही है स्टेडियम। ऐसा लगता है कि ये उस प्रोजेक्ट का हिस्सा ही नहीं था जिसमें अभी इसको कोई रेनोवेशन या नया बनाने की तरफ जाना था। और बट साहब, हम स्टांस तो ले सकते हैं ना, वी आर दी होस्ट। हम इंडिया में देखते हैं छोटे से छोटे स्टेडियम से लेके बड़े से बड़े स्टेडियम तक वो हर जगह पे करवाते हैं मैचेस और वहां पर कोई इशू नहीं होता। लेकिन एट द एंड अगेन पाकिस्तान ही क्यों हर चीज को फेस करे? देखिए, देन पाकिस्तान हैज टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम विद ब्रॉडकास्टर्स। ये पाकिस्तान ने किसको हायर किया हुआ है? एक तो आईसीसी का ब्रॉडकास्टर तो है ही, लेकिन किड्स के लिए तो बहुत जगह से किड्स हायर भी हो जाती हैं। पाकिस्तान में 2-3 ऐसे इदारे हैं जिनसे जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है वो इक्विपमेंट हायरिंग पे लेती है और फिर उसको ऑपरेट करती है। सो मुझे इसकी ज्यादा डिटेल्स तो नहीं मालूम, लेकिन इट इज बिटवीन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड द ब्रॉडकास्टर एंड टेक्नीशियंस जो उसको चलाते हैं, कि वो कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, उसकी कितनी किटें अवेलेबल हैं और कहाँ कहाँ जा सकती हैं। लेते तो सभी रेंट पे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो लाहौर का स्टेडियम है उसको लेके तो यहाँ पर पीसीबी के जितने भी लोग हैं वो खासे कॉन्फिडेंट हैं कि वो विद इन टाइम रेडी हो जाएगा। और उसका काम तो आकिब भी उधर जाते रहे हैं, तो आकिब ने पिछले शोज में तो यही कहा था कि काम बड़ी तेजी से जारी है लाहौर में। कराची में भी कोई मेजर ओवरहॉलिंग नहीं है, सिर्फ सामने वाली बिल्डिंग पे काम हो रहा है जिसपे पुराना स्कोर बोर्ड होता था, और उधर कुछ चीजें शिफ्ट हो रही हैं। शायद प्लेयर्स के पेविलियन, ड्रेसिंग रूम्स उस तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर भी कोई बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। शायद उस जंगले को कुछ बेहतर किया जाए, शायद सीटिंग को बेहतर किया जाए, लेकिन कंस्ट्रक्शन के हवाले से सिर्फ एक बिल्डिंग को ही किया जा रहा है। सो अगर यही काम है जो करना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अच्छा हसनैन लियाकत साहब, जिस तरह से भी भट्ट साहब ने कहा कि ये तो बातचीत तो फिर ब्रॉडकास्टर से करनी पड़ेगी, तो कुछ ऐसी खबरें हैं आपके पास कि उनके साथ कोई इंटरेक्शन हुआ हो, उनको कहा गया हो कि सारी चीजें तो फैसिलिटेट हम करते हैं, आप आने वाले बने, ऑपरेट करने वाले बने, इस बारे कोई इतलात? देखिए, जो भट्ट साहब की बात है, बिल्कुल मैंने भी आपको ब्रेक से पहले यही बात बताई थी कि ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से ये इतराज आया और ये खबर ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से थी। पीसीबी अभी इसकी तस्दीक नहीं कर रहा, तरदीद भी नहीं कर रहा, लेकिन जो 2 स्टैंड्स हैं बिल्कुल मीडिया बिल्डिंग के साथ ही, जहाँ पे भट्ट साहब बैठ के कमेंट्री करते हैं, हम मैच कवर करते हैं, वहां पे ऊपर वाली उनकी छतों को गिराया गया था और कहा गया था कि कुर्सियां यहाँ पे लगेंगी, लेकिन अभी तक नहीं लगी एज ऑफ नाउ। शायद हो सकता है जिस स्पीड से लाहौर कजाफी स्टेडियम का काम हो रहा है वो लग जाए। लेकिन जहां तक ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि अगर सिर्फ इंडिया की बात कर ली जाए तो ये बोर्ड टू बोर्ड भी वेरी करता है। जैसे भट्ट साहब की बात मुझे समझ आती है, वहां पे धर्मशाला में भी मैच हुए, कोलकाता में भी मैच हुए, वानखेड़े में भी मैच हुए, अहमदाबाद में भी मैच हुए, तकरीबन 5-6 वेन्यूज वहां पे इस्तेमाल हुए थे, बल्कि इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। सो हमारे यहाँ तो वेन्यूज ही 3 थे, उसके बाद फिर दुबई जाना था। लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अभी तक आपका बोर्ड क्लैरिफाई ही नहीं है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी भी या नहीं होगी, क्योंकि हाइब्रिड मॉडल या फ्यूजन मॉडल जिसकी बात की जा रही है, ना उस पर बीसीसीआई का वर्जन कोई आया, ना ही पीसीबी का कोई वर्जन आया। ये एक तरह से इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया की लड़ाई है। वो वहां से कोई बात करते हैं तो उसको पाकिस्तान में उछाला जाता है, पाकिस्तान से कोई बात होती है उसको इंडिया से उछाला जाता है। अगर जिस तरह मैंने पहले कहा था कि अगर ये हाइब्रिड मॉडल वाला या स्केड्यूल वाला मामला पहले ही हल हो जाता तो मेरा ख्याल है कि आईसीसी तो पलक झपकते ही उसकी अनाउंसमेंट कर देता। आईसीसी इस वक्त बहुत फंसा हुआ। मैं आपको बताऊं, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट को चैंपियंस ट्रॉफी से, हाइब्रिड मॉडल से कोई नुकसान नहीं होगा। पाकिस्तान की वो वाइट क्रिकेट है जो कि 13-14 साल एक किस्म का हमारी क्रिकेट एग्जाइल में रही। हमने अबू धाबी में और दुबई में क्रिकेट खेली, लेकिन हम उसको रेजिस्ट करके हमने सर्वाइव किया, हमने पीएसएल का ब्रांड लॉन्च किया। इसी तरह इंडिया है, उसका 51% रेवेन्यू जो है बेसिकली आईपीएल से आता है। ये मसला है ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का और न्यूजीलैंड का, साउथ अफ्रीका का, जो आईसीसी के इवेंट से हमारे वो क्या कहते होते, कमाई हम करते हैं, खाते वो सारे हैं, क्योंकि वहां पे तो 10-10, 15-15, 20-20 गेम्स हैं। वहां पे पैट कमिंस जब मैच जीत के जाता है तो उसको अपनी ट्रॉली खुद उठानी पड़ती है। तो ये उनका मसला है, सारे इसी वजह से कंसर्न है। लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है उसकी तारीफ करनी चाहिए कि एटलीस्ट हमारा स्टांस बेहतर है कि हमने इंडिया को थोड़ा सा उसकी आंखें जरूर दिखाई है कि हम भी कुछ वैल्यू रखते हैं पूरे सिस्टम में।
ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। चलिए, चैंपियन ट्रॉफी तो ऑफिशियली कह रहे हैं कि आज छुट्टी की वजह से अनाउंस नहीं होगा। लेट्स सी, कल संडे को छुट्टी की वजह से अनाउंस नहीं, लेट्स सी आज मंडे और या ट्यूसडे आज रात तक अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है, ऑफिशियल होता है, तो फिर उस पर फर्दर भी बात करते हैं। अच्छा सलमान भट्ट साहब, मेरे ख्याल सर्दियां आ रही हैं, आ गई हैं, तो क्रिकेटर्स को ठंड लग रही है, कुछ इस्तीफों पर जा रहे हैं, ये क्या मामला है? देखें ना, एक के बाद एक इस्तीफा सामने आ रहा है। अब मोहम्मद इरफान साहब ने भी जो है वो कहीं दिल बर्दाश्त होकर के दोबारा चांस नहीं मिल रहा, और आमिर और इमाद की तो चलो समझ आ गई, लेकिन इरफान की तो क्रिकेट अभी मेरे ख्याल थी नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि वो डोमेस्टिक सर्किट का भी हिस्सा नहीं है कुछ सालों से। तो जब आप ना डोमेस्टिक में है ना इंटरनेशनल में है, अभी तो वो लेजेंड्स की टीम में खेले, फिर एक दुबई में वो T10 खेले, तो अब उनकी वो फिटनेस और वो चीजें नहीं है, वो एज उनकी गुजर चुकी है। और आई थिंक उनका बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। मोहम्मद इरफान की बात कर रहा हूँ, और अगर आप आमिर और उसकी बात करें, इमाद वसीम की, तो ऑटोमेटिक रिटायरमेंट्स हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट ने तो उनको खिलाया नहीं है। बहरहाल डोमेस्टिक में वो पहले भी नहीं खेलते थे, और जो लीग्स हैं उनकी वो खेलेंगे। तो इसमें तो सिर्फ कह लें कि उन्होंने खुद से बस ट्वीट कर दी होगी या ऐलान कर दिया होगा, वरना तो जो सिलसिला चल रहा है, दे आर नोवेयर, यानी कि वो कंसिडरेशन में ही नहीं है कि पाकिस्तान के लिए खेलें। तो अगर वो अपने रिटायरमेंट ऐलान करते हैं या नहीं करते, इससे क्या फर्क पड़ता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच हासिल करने के लिए ना मेरा ख्याल रिटायरमेंट जो है ना वो अच्छा है कि जाके खुल के बोल सकें और पीसीबी की तलवार ना लटके। इस किस्म का आकिब कोई प्रेशर वगैरह नहीं, ऑब्वियसली ये प्रेशर वगैरह तो नहीं होगा उसमें। जिसना इरफान काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं, वो ना डोमेस्टिक सर्किट में, जिसना सलमान भाई ने भी बताया है, ना वो जो है वो क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेजेंड्स लीग में भी वो शामिल हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अ राइट डिसीजन कि उनको अब जो है वो रिटायरमेंट दे देनी चाहिए थी। लेकिन आमिर और इमाद वसीम की जैसे आपको बात है, मुझे लगता है उन्होंने काफ़ी देर कर दी रिटायरमेंट देने में। वर्ल्ड कप के बाद जिसना कि स्पेशली जिस उम्मीदों के साथ उनको वर्ल्ड कप में रखा गया था, और जो लोग समझ रहे थे शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर की जोड़ी पता नहीं क्या उनका तूफान बर्पा कर देगी, तो वो तूफान जो उनसा बर्पा हुआ न्यूयॉर्क में, डैलस में, वो सबके सामने था। तो मेरा ख्याल है तभी कर देना चाहिए था। अब चूंकि आमिर जो है उस तरह की फॉर्म नहीं लगी, इस वक्त वो लंका T10 लीग खेल रहे हैं, इंटरनेशनल लीग्स खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल उन्होंने सोचा होगा कि अब ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के, पाकिस्तान की क्रिकेट से किनारा खींची इख्तियार करके हम ज़रा डोमेस्टिक में या लीग क्रिकेट में ज़्यादा खेल लें, क्योंकि ज़्यादा आजकल इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर उसी क्रिकेट में नजर आते हैं बजाय के पाकिस्तान की। तो मेरा ख्याल है सही ठीक है। अच्छा जी, अब वो वाला टॉपिक जिससे मैं तो बड़ी जान छुड़ा रहा था, लेकिन प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि ये टॉपिक लाजमी है, मजबूरी है, मेरी मजबूरी है, और वो है जी T20 क्रिकेट पाकिस्तान जो 2024 में हाल हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। सलमान भट्ट साहब, मुरद इल्ज़ाम किसे हम ठहराएंगे? क्योंकि 2024 एक ड्राना ख्वाब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए T20 के वाले से, अब वर्ल्ड कप को ले लो, वही जो हमने जिम्बाब्वे के खिलाफ शिकस्त खाई, उसके बाद हमने अमेरिका वाला सानहा पेश आया, अब ये 2-0 से हम साउथ अफ्रीका से भी हार गए हैं। चलें, कल ओडीआई मैच है, लेकिन क्या आपको लूप होल्स क्या नजर आ रहे हैं? वही चेहरे हैं, कप्तान तो बदल गया, लेकिन जो है वो रविश ना बदली। देखिए, पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटिंग नेशंस है ना, उनसे कुछ बड़े वाज़े जो है ना वो डिफरेंसेस हैं, और वो डिफरेंसेस हैं आपकी टेक्निक को लेकर, चाहे वो पावर हिटिंग हो, चाहे वो डिफेंसिव टेक्निक हो, वो आपका फर्क है ताकत का, ठीक है, फिटनेस का, गेम अवेयरनेस का, एथलेटिसिज्म का। तो ये वो चीजें हैं जिन पे हमें ग्रास रूट से काम करना पड़ेगा। टीनेज ईयर्स से लड़कों पे काम होगा तो बड़े लेवल पर जाकर वो बड़ी टीमों से compete कर सकते हैं। जब ये T20 का फॉर्मेट आया था 2007 में, वर्ल्ड चैलेंज था साउथ अफ्रीका में, तो तब पाकिस्तान में लोकली हम सब बहुत T20 खेलते थे, बाकी कंट्रीज इसकी तरफ इतना नहीं आई हुई थी। तो जो नेचुरल टैलेंट के बलबूते पर जो चीजें थी, वो पाकिस्तान ने पहले इनिशियल कुछ ईयर्स में बड़े अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो प्रोड्यूस किए। बट लेटली अगर आप टीम्स को देखें तो देखें पावर हिटिंग की टेक्निक्स डेवलप हुई हैं, उस पर रिसर्च हुई है, बॉडी स्टिल रहती है, आर्म्स मूव करते हैं, नीचे से पैर अपनी जगह से नहीं हिलते, बेस स्ट्रांग रहती है, और स्ट्रांग बेस के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए आपको स्ट्रांग बॉडी चाहिए। आपने मिलर की इनिंग देखी, आपने रीजा हेंड्रिक्स की इनिंग देखी, आपको ऐसा लगता है कहीं से स्ट्रक्चर देख के कि हमारी और उनकी टीम बराबर है? आपको अपने लड़कों में वो ब्लंट हिटिंग नजर आती है सामने कि वो ताकत के बलबूते पे छक्का मारते हैं, जिस तरह टीम में जो है? तो ये चीज, ये जो क्रिकेट है, इसका बहुत ज्यादा रिलायंस है ऑन फिजिकल पावर एंड द बॉडी लैंग्वेज, और जो एथलेटिसिज्म है फील्डिंग के दौरान, रनिंग बिटवीन द विकेट के दौरान। आप देखिए वेंडर डूसन ने जो आखिरी ओवर में छक्का लगाया हारिस रऊफ को, 150 किलोमीटर की स्पीड पे वो बॉल था और उन्होंने आगे एक स्टेप लेकर सामने छक्का मारा है।
और उनकी उम्र 35 साल है। रिमेंबर, आपकी टीम बड़ी यंग है, उसमें जवान लड़के हैं, बकौल हमारे, हम तो 30 से ऊपर वालों को कहते हैं जाओ। तो वहां पर जो 2 लड़कों ने पाकिस्तान से मैच जीता, एक 34 साल का था, एक 35 साल का था। तो जो पीक एज भी आपकी आती है, जिसमें एक प्लेयर मेंटली मैच्योर होता है, उसे हर चीज का पता होता है, तजर्बा होता है, वो अगर फिजिकली फिट हो तो वो बहुत फर्क डाल सकता है। लेकिन हमारी जो पिछले कुछ अरसे से एक कोशिश रही है 5-6 सालों से पिछले, कि हम 30 साल से ऊपर वालों को डिस्करेज करें, उनको ना खिलाएं, और जब वो 6 टीमों का दौर आया, जब डिपार्टमेंट बंद हुए, तो ये तो बड़ी एक ओपन सीक्रेट था कि ये जो 30-32 साल वाले इनको नहीं खिलाना, ठीक है। और फिर हमने जो यंगस्टर्स को जब बीच में डाला, और उनको भी जब डाला तो उन्हें कंफ्यूज कर दिया, यानी ना वो बड़े फॉर्मेट के प्लेयर रहे, ना वो छोटे फॉर्मेट के प्लेयर रहे, क्योंकि हमने अंधाधुंध पावर हिटिंग की बातें की, इंटेंट की बात की, स्ट्राइक रेट की बात की, नहीं की तो टेक्निक की नहीं की, नहीं की तो लाइन लेंथ की नहीं की, फिजिकल फिटनेस की नहीं की। फिटनेस का शोर बड़ा मचता है कि जो टेस्ट पास नहीं हुआ। आपका टेस्ट है क्या? आपका जो टेस्ट है वो सबका एक ही है, उसमें रोल ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अगर कोई इंपैक्ट प्लेयर है और उसने बड़े हिट मारने हैं, तो उसको उतनी एंड्योरेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। और अगर है भी तो फिर भी उस पर काम किया जा सकता है, वो उसकी फिजिक से झलकेगा काम। तो हमारा नेशनल एथलीट्स के साथ खासा फर्क है, जिसकी वजह से आउटपुट में कमी आई हुई है। हमें इस पे तेजी से काम करना है और ग्रास रूट से करना है। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमान भट्ट साहब ने कहा कि जनाब हम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, सीख कुछ नहीं रहे, टेक्निक पे काम कुछ नहीं कर रहे, बातें यही कर रहे हैं कि जनाब हमसे बड़ा कोई नहीं। हमने दुनिया के सारे कोचेस ट्राई कर लिए। जेसन गिलेस्पी को जब लाया गया तो कहा गया कि जनाब ये वो वाहिद हीरा है जो हमने बड़ी सदियों से खोज के अब यहां पॉइंट किया। और उसने क्या स्टेटमेंट दिया, उसने कहा कि जनाब मेरी अब ड्यूटी सिर्फ ये रह गई थी, सुबह उठूं और लड़कों को कैच प्रैक्टिस करवाऊं, दैट्स इट, मेरा काम इतना था। ये मेरे ख्याल जो इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और ये कोचेज में, ये पाकिस्तान क्रिकेट को जो है वो तबाही के दहाने की तरफ ले जा रही है या फिर ले जा चुकी है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी इस्तीफों के वाले से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह की तब्दीलियां और जेसन गिलेस्पी का जो बयान आया है। सलमान भट्ट साहब, जानना ये चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि जनाब मेरी जो हैसियत रह गई थी ना, मैंने अपना बड़ा टाइम देखा है, मैंने बहुत जगह सर्व भी किया, मेरी अपनी अकेडमी भी है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब मैं आया हूँ मुझे बड़े नाज और नखरों से लाया गया, लेकिन एट दी एंड मेरी जो ड्यूटी थी ना वो सिर्फ अब ये रह गई कि जनाब सुबह उठें, प्रैक्टिस करवाएं लड़कों को, कैच प्रैक्टिस, ना सिर्फ ओवरऑल कैच प्रैक्टिस करवाएं, दैट्स इट, आपका इतना ही काम है। तो हमने बड़े बड़े नाम देखे, मिकी जैसे आए, उन्होंने सर्व किया, जिस तरह भी किया, ऑनलाइन किया, जैसे भी किया वकार यूनुस साहब, यू जस्ट नेम। उसके बाद ये जो इनसे पहले आए थे साउथ अफ्रीका वाले, और अब जेसन गिलेस्पी भी नाराज होके, जो भी आता है नाराज होके जाता है। इसमें हमारी कोताही है या फिर उनकी डिमांड ज्यादा होती है? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें दूसरी साइड की स्टोरी भी सुन लेनी चाहिए ताकि फिर हम उसमें फैक्ट फाइंडिंग और को एनालाइज कर सकें। एट द मोमेंट ये एक तरफ की बात है। और देखिए, गिलेस्पी ने जो भी कहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल गलत कह रहे होंगे या नहीं कह रहे होंगे, बट डेफिनेटली जब ये कोचेज आए थे तो जो बातें मीडिया पे कही गई थी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में, वो ये था कि ये बशमूल कप्तान सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा होंगे, मेजर डिसीजंस में ये लोग होंगे, और कुछ मीटिंग्स इंपॉर्टेंट में भी हमने इनको देखा था। और जब लाए गए थे तो अ लॉट वाज प्रॉमिस्ड अकॉर्डिंग टू जेसन गिलेस्पी का जो इंटरव्यू है, बट उनकी जो एट द एंड ऑफ द डे वो ये कहना चाह रहे थे कि मुझे तो अपनी टीम भी पता नहीं होती थी। तो अगर प्रॉब्लम ये है ना कि अगर आपको अपनी टीम नहीं पता तो फिर क्रिकेट बोर्ड को नहीं निकालना चाहिए, फिर कोच को खुद जाना चाहिए कह के कि भाई अगर टीम ही मेरी नहीं है, मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है, मेरा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, क्योंकि मैंने ही रोल देने हैं ना, प्लेयर्स ने क्या करना है वो मैंने प्लान करना है। वो कहते हैं मेरे हाथ बांध दिए गए और सिर्फ ये कहा गया कि आप इशारा कर सकते हैं। हाँ, तो अगर आपकी टीम ही नहीं है, आपका प्लान ही नहीं है, तो फिर आप किस चीज का इंतजार करें? तो मेरा ख्याल है कि ये तो उनसे सवाल बनता है कि वो क्या कर रहे थे इतनी देर। और जो बाकी चीज है, जब तक क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, उनकी तरफ से या उनके बिहाफ पे कुछ कहना मेरा ख्याल वो मुनासिब नहीं है। ठीक है। अच्छा हसनैन साहब, सलमान भट्ट साहब हमें 12 दफ़ा ये एग्जाम्पल दिया करते हैं बॉब वुलमर की कि वो जनाब डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा कीनली वॉच करते थे, इवन वो तो क्रिकेट अकेडमीज में चले जाते थे। आपने भी ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है इस पर बड़ा काम किया हुआ है और अकेडमीज वगैरह भी देखते रहे। तो अगर इन कोचेस की बात की जाए, अब अगर गैरी की बात की जाए, इनसे पहले जितने भी आए हैं,
भट्ट साहब तो कहते हैं कि उन्होंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। आप अगर ग्रास रूट पे जाके देखें तो आपने कभी देखा किसी ने नाम लिया हो कि जनाब फलां बंदा आज आ रहा है, आपको देखेगा, आप आज आपने अच्छा परफॉर्म करना है? देखिए बेसिकली मसला ये है, बट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी क्रेडिबिलिटी बड़ी डाउटफुल हो चुकी है, क्योंकि मिकी आर्थर के साथ क्या किया हमने। एक दफ़ा पाकिस्तानी कोच है, उनको पहले से उन्होंने मतलब अपने ओहदे से हटा दिया, फिर हफीज साहब आए तो उन्होंने पूरे बोरिया बिस्तरा समेत मिकी आर्थर को वापस भेज दिया, फिर बहुत सारे और कोचेस भी आए। हमने यही काम इससे पहले गैरी क्रिस्टन के साथ किया था और जैसन गिलेस्पी के साथ किया था। जब इस तरह की आपकी बोर्ड की सिचुएशन होगी तो ये कोचेस भी आपस में इंटरलिंक होते हैं, ये बताते हैं कि वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि वहाँ पे आपको सिलेक्शन पे बात नहीं करनी दी जाती, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को उठाने की बात नहीं करनी दी जाती। जब गैरी क्रिस्टन ने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी की टीम सिलेक्ट करनी है, तो उस वक्त आकिब जावेद ने कहा था नहीं, मैं सिलेक्टर हूं, मैं टीम सिलेक्ट करके आपको दूंगा, आपने उसको खिलाना है। और अब आकिब जावेद साहब खुद भी सिलेक्टर हैं, खुद ही वो हेड कोच भी हैं, खुद ही वो बॉलिंग कोच भी हैं। सो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उस वक्त तो वो चीज़ हराम थी, अब हलाल हो चुकी है। हमारे यहाँ भी खराबी हैं और कोचेज में भी डेफिनेटली खराबी होती है। जब एक कोच को आप बहुत सुनहरी ख्वाब जो है वो दिखा के लाते हैं, तो उससे फिर डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर क्या काम करना है। इससे पहले मोनी मोकल आए थे, वो तो दौरे पे जाके टीम को ज्वाइन करते थे। सो आपने जब कोई कोच सिलेक्ट करना है, उसके साथ बैठना है, उसको ये बताना है कि आपने हमारे ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करना है, आपने डोमेस्टिक के ऊपर काम करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को जाके देखना है, मिलना है। क्योंकि इस वक्त मैं तो सिंपली बात करूं कि जो हमारा क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर होता चला जा रहा है, हर कोई अपनी पसंद नापसंद के खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना चाहता है, तो हमें एक ऐसे कोच की, ऐसे तगड़े बंदे की जरूरत थी जो बाहर से आए और जिसकी कोई प्लस माइनस ना हो, कोई गुड बैड उसमें कोई ना हो कि ये प्लेयर अच्छा है। वैसे ही जो अच्छा प्लेयर होगा उसको वो सिलेक्ट करेगा, तो तभी जाके आपका डोमेस्टिक सर्किट से प्लेयर ऊपर आएगा। और जो पहले आपने सलमान बट साहब से सवाल किया था कि हमारे प्लेयर्स क्यों परफॉर्म नहीं करते थे, कि सलमान बट के अपने दौर में जब प्लेयर तकरीबन 2-3 साल डोमेस्टिक में मार खाता था, उसके बाद उसको चांस मिलता था। आजकल हो ये रहा है कि आपका प्लेयर 250 करता है पीएसएल में, अगले दिन वो टीम में होता है। सो वो गेम अवेयरनेस आपको तब आएगी जब आपने डोमेस्टिक में उसी सिचुएशन में तकरीबन 15-20 मैचेस खेले होंगे और आपको पता होगा कि 50 पे जब 3 आउट होते हैं तो उसके बाद मैंने मिडिल ऑर्डर में आके किस तरह से इनिंग्स बिल्ड करनी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने वो गेम अवेयरनेस उसको दी नहीं। हमने पीएसएल की 3 इनिंग्स में हर बंदे को सिलेक्ट कर लिया। मोहम्मद आरिस को सिलेक्ट किया, वो भी इंटरनेशनल में जाके फेल हुए। हैदर अली को सिलेक्ट किया, वो भी इंटरनेशनल में जाके फेल हुए। हसीबुल्लाह को सिलेक्ट किया, वो भी इंटरनेशनल में जाके फेल हुए। उस्मान खान का एडवेंचर किया, वो भी इंटरनेशनल में जाके फेल हुए। तो डोमेस्टिक क्रिकेट इस वजह से जरूरी है कि वो गेम अवेयरनेस आपको देती है। और तकरीबन 2-3 साल इनको रगड़ा खाने दी और बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने कि रिजा हेंड्रिक्स हो गए या रासी वनडे डिसन हो गए, वो 33-34 साल के, लेकिन उनको देख के ऐसे लगता था वो 22-23 साल की क्रिकेट खेलने, इस वजह से कि उन्होंने मार खाई है और उनको पता है। और वो उनमें बेस्ट एग्जांपल में हर दफा मेरे ज़हन में वही जॉर्ज बैट आते हैं कि जनाब वो किस एज में आके उन्होंने लीड भी किया ऑस्ट्रेलियन टीम को। बहरहाल रोना हमारा सिर्फ यही है कि जनाब पूरा मंजा हुआ जो प्लेयर होता है ना, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज़ाया कर देता है और छोटे बच्चों को मौका दिया जाता है, उस तरह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और फिर उन्हीं पर उंगलियां उठती हैं। सवाल फिर वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो बड़े ओहदों पर लोग बैठे हुए हैं वो आखिर कर क्या रहे हैं, क्यों नहीं डोमेस्टिक पे जाकर मेहनत करते, क्यों नहीं एकेडमी में जाकर टैलेंट हंट करते। सवाल एट दी एंड यही रह जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट किस तरफ को जा रही है। आज के शो से इतना।